जब निगार बेगम के कहने पर जावियार अस्पताल में अपने भाई जुनेद से मिलने जाता है तो उसे दुरे नायाब को जुनेद के पास देखकर खून खौल उठता है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ नजर आती हैं। वह जुनेद और दुरे नायाब को वहीं सबके सामने बुरी तरह लताड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को लगा कि मैं अंधा और बेवकूफ हूं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगा। जो हक मुझसे छीना गया है उसे कभी हासिल नहीं होने दूंगा। दुरे नायाब जो अब तक सब कुछ सह रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू छलक उठते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके, निगार बेगम अपने जहर भरे शब्दों से माहौल को और खराब कर देती हैं। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे आज दुश्मन बने हुए हैं। हमारी घर की इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनेद से मिलने की? तुम्हारे जैसे मनहूस लोग दूसरों की जिंदगियों को नर्क बना देते हैं। तान्या का जहर। तान्या जो पहले ही जावियार पर अपना हक जमाने के लिए मौके की तलाश में थी, अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। घर आकर वह जावियार को फिर उकसाने लगती है। अगर तुम्हें दुरे नायाब से इतनी ही नफरत है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? आखिर तुमने इस रिश्ते को अपने गले में क्यों लटकाया हुआ है? जावियार तान्या की बातों को सुनकर गुस्से से कहता है, क्योंकि मैं उसे आजाद नहीं कर सकता। अगर मैंने उसे छोड़ा तो वह जुनेद से शादी कर लेगी और मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा। तान्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन वह भीतर से जल रही होती है। जावियार, अगर दुरे नायाब इस घर में वापस आए तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सोच लो तुम्हें क्या चाहिए? दुरे नायाब का दर्द। दूसरी ओर दुरे नायाब को उसके भाई के घर में भी बेइज्जत किया जाता है। उसकी भाभी निगहत उसे ताने देती है, तुम हमारे घर की शांति को भी बर्बाद कर रही हो। निगार बेगम ने फोन पर मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने उनके घर का रुख किया तो अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम्हें जुनेद से मिलने की क्या जरूरत थी? लेकिन इस बार दुरे नायाब टूटती नहीं बल्कि गर्ज उठती है। कब तक मेरी जिंदगी को तमाशा बनाते रहोगे? कब तक मेरी खामोशी का फायदा उठाओगे? मैंने जुनेद भाई से सिर्फ इसलिए मिलने की हिम्मत की क्योंकि वह अकेले मेरे दर्द को समझते हैं। बाकी सभी लोग तो बस मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। नाइम जो अब तक चुप था, यह सब सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वह अपनी बहन का साथ देने के बजाय उसे अकेला छोड़ रहा है। जुनेद का बड़ा खुलासा। उधर जुनेद अपने परिवार के रवैये से आहत होकर सोचता है, अब सब कुछ सहन नहीं होगा। तान्या और उसकी मां की असलियत सबके सामने लानी ही होगी। वह वीडियो जिसमें उनकी साजिशें दर्ज हैं, अब दुनिया देखेगी। जुनेद अपने परिवार को वीडियो दिखाता है। उसमें साफ नजर आता है कि तान्या ने कैसे जावियार और जुनेद के बीच दुश्मनी पैदा की। निगार बेगम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तान्या पहले झूठ का सहारा लेने की कोशिश करती है, लेकिन जमीला मासी सबके सामने आकर गवाही देती है। मैंने लालच में आकर तान्या और निगार बेगम का साथ दिया, लेकिन अब मेरा जमीर मुझे चैन नहीं लेने देता। दुरे नायाब एक मासूम लड़की है, उसे जानबूझकर फंसाया गया। तान्या का विनाश और दुरे नायाब की जीत। तान्या का असली चेहरा सबके सामने आते ही उसे घर से निकाल दिया जाता है। जावियार अपने किए पर शर्मिंदा होता है और दुरे नायाब से माफी मांगता है। जुनेद जो अब तक घर से दूर जाने का सोच रहा था, दुरे नायाब के कहने पर रुक जाता है। वह कहती है, समय है इस परिवार को फिर से जोड़ने का। हमने बहुत दर्द झेला है, लेकिन अब। जावियार को एहसास होता है कि उसकी जिद ने उसे अंधा कर दिया था। वह दुरे नायाब को उसकी आजादी लौटाने का फैसला करता है, लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है कि दुरे नायाब ने कभी उसे छोड़ने की ख्वाहिश नहीं की थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाही थी जावियार, लेकिन तुम्हारी नफरत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जुनेद भाई के पास जाऊं। निगार बेगम को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह तान्या की साजिशों का शिकार होकर अपने ही बच्चों को तबाह करने पर पछतावा करती हैं। नाजरीन, क्या आप भी तान्या के करियर और जिंदगी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या दुरे नायाब और जावियार का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? कमेंट करें और अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है।